देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए। लेकिन ऐसी ही एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। जी हाँ, मैं ये बात आपको दूसरी बार बोल रहा हूँ क्योंकि वाकई आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाली है, और इतनी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाली है कि आप बिलीव नहीं करोगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें और उस वीडियो को पेशेंस के साथ में देखें, सभी के साथ में देखिए, अपने सभी फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, है ना। अकेले हो तो अकेले भी देख लें, लेकिन सभी के साथ में शेयर जरूर कर लें ताकि कोई व्यक्ति अगर आपसे दूर है तो वो भी इस वीडियो को देख पाए। तो एक्चुअली बात यहाँ पर ये है कि हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग को बहुत लोग MLM और भी बहुत सारे नामों से जो है वो नवाजते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, MLM, चेन सिस्टम और गोले बनाने का बिजनेस, सभी का फेवरेट वर्ड। बट आपको एक बात जान के बहुत ज़्यादा शौक लगेगा, जो भी MLM हेटर्स ही कहूँगा मैं तो, है ना। जो भी MLM हेटर्स है, हमारे लिए तो वो MLM रही नहीं है, बिकॉज मैं उसका रीज़न भी आपको आगे बताऊँगा। तो जो भी MLM हेटर्स हैं तो उनके लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है कि डायरेक्ट सेलिंग ने 2016 के अंदर अपनी गाइडलाइन लाई। उसके बाद जो है 2022 के अंदर, जी हाँ दोस्तों, 2022 के अंदर मार्च से लगा के अप्रैल तक जो है जो भी गवर्नमेंट का प्रोसेस रहा, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस गवर्नमेंट ने सारे रूल्स जो है वो डायरेक्ट सेलिंग के चेंज कर दिए हैं। और डायरेक्ट सेलिंग, अब जो भी कचरा था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मैं कह सकता हूँ कि जैसे आप लोग बोलते हो MLM, चेन सिस्टम, गोला बनाने वाला, है ना, वो सब कचरा हटा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं जानता हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ होगी अगर आप डायरेक्ट सेलिंग हेटर्स हैं तो, बट आप अगर डायरेक्ट सेलिंग को मानते हैं या फिर डायरेक्ट सेलिंग करने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन इस रूल्स के अंदर क्या किया, पहले जो था वो सब कुछ जो डायरेक्ट सेलर्स होते थे या जो नेटवर्क मार्केटर्स होते थे उनको दे दिया जाता था। सारा पैसा जितना भी था वो उनमें, और वो भी लेवल के अकॉर्डिंग मिलता था। लेकिन यहाँ पर जो है अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, क्या किया, हमारी नेटसर्फ कंपनी ने क्या किया, वो दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया, गवर्नमेंट ने ये किया कि जो गोला बनाने वाला सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। अब डायरेक्ट सेलिंग का सीधा सा मतलब यही है, जो कि एक्चुअल में मतलब निकलना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग का। एक्चुअली मैं आपको कहूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो भी हटा दिया गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अब डायरेक्ट सेलिंग का सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपना प्रोडक्ट बना रही है, पहली बात तो उसका प्रोडक्ट जो है वो ट्रेडिशनल नहीं होगा और किसी भी अदर पार्टी के थ्रू टाई अप नहीं होगा। अगर अदर पार्टी के थ्रू टाई अप है तो वो पार्टनरशिप में शो होना चाहिए, जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें शो होना चाहिए, अदरवाइज नहीं चलेगा। ट्रेडिशनल की किसी भी कंपनी के साथ में टाई अप किया हुआ हो नहीं चलेगा, 100% रोक लगा दी है। दूसरी बात ये किया है गवर्नमेंट ने कि अब जो पैसा था वो गवर्नमेंट कंज्यूमर्स को भी देने लग गई एज अ डिस्काउंट और एज मैं कह सकता हूँ कि प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर। ये बहुत ही अच्छी जो चीज़ है गवर्नमेंट ने लाई है। और अब हमारी कंपनी ने क्या किया है, हमारी कंपनी ने जो है इस डायरेक्ट सेलिंग को 3 हिस्सों में बांट दिया। कैसे बांटा है, सबसे पहला जो लेवल है वो है डायरेक्ट सेलर्स का। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए वही सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। आप हर किसी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकते डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए, आप हर किसी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकते हैं अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। जी हाँ,
पहले क्या होता था, हम दूसरों को फोर्स करते थे, फिर उनको जबरदस्ती लालच दे के सपने बेच के जो है अपने प्रोडक्ट्स बिकवाने के लिए, अपने टर्नओवर निकालने के लिए, और वगैरह वगैरह चीजें जो आप सभी लोग जानते हो, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से डायरेक्ट सेलिंग का बहुत ज्यादा जो है वो नाम खराब हुआ। आप समझते हो उस बात को बहुत अच्छी तरीके से। तो अब गवर्नमेंट ने ये चीज खत्म कर दी, गवर्नमेंट अब हमारी कंपनी ने भी खत्म कर दिया। और जो जिन कंपनियों डायरेक्ट सेलिंग की जिन कंपनी ने खत्म नहीं किया है, वो उस कंपनी का जैसे ही वो गवर्नमेंट की नजर में आएगी वो कंपनी खत्म है, ये बात मान लो। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपकी समझ के लिए मैं एक दो कंपनी का नाम ले लेता हूँ। जैसे कि वेस्टीज को अपनी बेस्ट डील बंद करनी पड़ी, और एमवे के साथ में क्या हुआ वो तो आपको पता ही होगा अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं तो, है ना। और ओके लाइफ में भी कुछ ना कुछ जो है वो हुआ था प्रॉब्लम। तो बस यही बात है कि अब जो भी कंपनी गलती से भी अगर गवर्नमेंट की नज़र में आ गई, आउट ऑफ जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल है वो करती हुई पकड़ी गई, राइट, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन होने वाला है। तो अब आप ये चीज़ भूल जाओ कि MLM वाला है, ये चेन सिस्टम वाला है, वो सारा कचरा खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। और हमारी कंपनी ने क्या किया, हमारी कंपनी ने इस चीज को 3 हिस्सों में बांट दिया। फर्स्ट है डायरेक्ट सेलर, जिसको वाकई दिल से लगता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, वही सिर्फ काम करेगा, अदरवाइज वो हर किसी को फोर्स भी नहीं कर सकता इस चीज के लिए। लेकिन उसके लिए आपको अपना GST देना कंपल्सरी है, वो चाहे आपकी फर्म का GST हो या आपका पर्सनल GST हो, आपको अपना GST देना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो जाता है अगर आप एक डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं तो। उसके बाद में सेकंड पार्ट है हमारा रिटेलर का। कोई कहता है कि नहीं मैं आपके प्रोडक्ट्स को रिटेल में सेल करूंगा, क्योंकि हमारी कंपनी जो 30% तक डिस्काउंट दे रही है। और अगर आप उस चीज को मेंटेन करते हैं तो, मैं इंटरनल की बात करूं तो एज अ रिटेलर इंटरनल वे में जो है हमारी कंपनी उसको जो है वो 42 से 45% तक बांट रही है। आप इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं मुझे आपके प्रोडक्ट को रिटेल करना है, बिकॉज होता है किसी की कंज्यूमर बेस अच्छा होता है तो वो करना चाहता है रिटेल प्रॉफिट को, तो सॉरी रिटेल प्रोडक्ट्स को। तो अगर किसी भी व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल करना है तो वो व्यक्ति अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल भी कर सकता है, वो हमारे साथ में ई-टेलर में जुड़ सकता है। जी हाँ, नेटसर्फ ने ये चीज बहुत ही धमाके जो है वो लाई है। ये चीज ऐसी है जिसको कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है वो कॉपी नहीं कर सकती है। ये और एक बात, आज तक हमने जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग के नाम सुने हैं, हो सकता है आपने डायरेक्ट सेलिंग में जो है वो नेटसर्फ का नाम ना सुना हो, लेकिन बाकी बहुत सारी कंपनियों के नाम सुने हो। जैसे हो सकता है आपने नेटसर्फ का नाम नहीं सुना हो, लेकिन मैं आपको नेटसर्फ की थोड़ी सी एक और बार, वैसे तो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन एक और बार अगर मैं आपको नेटसर्फ का थोड़ा सा बताऊं तो नेटसर्फ का अभी ये जो है वो नया लॉन्च हुआ है ई-टेलर, और इसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक जो प्लान थे डायरेक्ट सेलिंग में, तो वो कॉपी प्लान ही आ रहे थे सब के सब। इसने उसका कॉपी किया और उसने उसका कॉपी किया, बस यही चीज चल रही थी। और जो गैप थे बीच में, मार्केटिंग गैप थे, उसको फिलअप करते हुए वो कंपनी अपने आप को अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी से अच्छा बताने की कोशिश कर रही थी। ये चीजें जो है वो होती आई है अभी तक। लेकिन नेटसर्फ एक ऐसी कंपनी है जिसके प्लान को कोई कॉपी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कॉपी कर सकता है? क्योंकि 2000 से पहले, जी हाँ 2001 और 2000 से पहले नेटसर्फ जो है वो एक IT सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी थी, राइट, और आज भी है। लेकिन नेटसर्फ ने अपना एक पार्ट अलग किया और उसको एज अ डायरेक्ट सेलिंग के रूप में दर्शाया। बहुत सारी कंपनियां होती है जो टाई अप बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज करती है, तो उनको ये चीज मेंटेन करना बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पड़ जाएगा और वो इतना खर्चा जो है वो उठा भी नहीं पाएंगी। इसीलिए कोई भी कंपनी भारत की, यहाँ तक कि मैं बोलता हूँ विदेश की भी कोई कंपनी, चाहे वो अमेरिका की हो या वॉट एवर किसी भी देश की हो,
वो कंपनी जो है वो कॉपी नहीं कर सकती हमारा प्लान। आई नो डायरेक्ट सेलिंग से परेशान होकर बहुत सारे लोग क्रिप्टो में जा रहे हैं, जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अब डायरेक्ट सेलिंग बदल चुकी है। अब डायरेक्ट सेलिंग के हेटर्स के मुंह पे ताला लगने वाला है, कंप्लीटली ताला लगने वाला है। बस थोड़ा सा 1-2 साल का इंतजार और है, उसके बाद में आप देखिएगा एक छठी फेल इंसान भी एक MBA ग्रेजुएशन किए हुए व्यक्ति का इंटरव्यू लेगा। कैन यू बिलीव इट गाइज? अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों होगा और ऐसा कैसे होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो धीरे धीरे, जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो अपने दिल्ली गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ऐसी बहुत सारी इंडिया के स्टेट्स की गवर्नमेंट हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग में अब पढ़ाई करवा रही है डायरेक्ट सेलिंग की। जैसे आप ट्रेडिंग की पढ़ाई करते हैं, जैसे आप ई-कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार अब आपके सिलेबस में ही ऐड होगी, वो अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में ही ऐड होगी डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ, बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग ऐड होगी। बड़ी बड़ी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो आपको जॉब के लिए प्लेसमेंट देती है, वो अब आपको डायरेक्ट सेलिंग के लिए प्लेसमेंट देगी। ये भी एक बहुत यूनिक और बहुत सोचने वाली बात है। ये सब चीजें मैं आपको एक वीडियो में इसलिए कवर करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो पता चले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, कि अभी तक डायरेक्ट सेलिंग को जो आप सोच रहे थे, वॉट एवर जितने भी पैसे आपने डुबाए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, आपके पड़ोसी ने डुबाए, आपके रिलेटिव ने डुबाए, आपके फ्रेंड ने डुबाए, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग हैज कंप्लीटली चेंज। 2022 को रूल आए और 2024 तक डायरेक्ट सेलिंग इतनी ज़्यादा बदल चुकी होगी कि आप अपने डिसीजन पे पछताओगे। आज तो एक मैं कह रहा हूँ कि चौथी फेल भी डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर सकता है, उसमें सफल हो सकता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा 2024 के बाद, बस 1-2 सालों की बात और है, क्योंकि किसी भी चीज़ में जब नया इन्वॉल्वमेंट होता है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में या उस चीज़ के चलन में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, उस चीज़ की अवेयरनेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट हाँ, जब इसकी अवेयरनेस लोगों में फैल जाएगी और गवर्नमेंट भी इस पर धीरे धीरे कंटिन्यूसली अपना वर्क करती जा रही है, राइट, तो डायरेक्ट सेलिंग हैज़ कम्प्लीटली चेंज। अभी भी समय है, आ जाओ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। ये मत सोचो कि मेरे साथ क्या हुआ पहले, इसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, डायरेक्ट सेलिंग में जो है वो रगड़ने वाला बिजनेस, ये सब दिमाग से निकाल दो। अब डायरेक्ट सेलिंग इतनी ज़्यादा बदल जाएगी 2024 तक कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। जैसे जो बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो प्लेसमेंट देते हैं जॉब्स के लिए, ठीक उसी प्रकार जैसे सभी भारत की स्टेट्स के अंदर जब डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स आ जाएगा तो कॉलेजेस उसी प्रकार जो है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए प्लेसमेंट देगी आपको। इतना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल काम होने वाला डायरेक्ट सेलिंग का, आप सोच भी नहीं सकते। और ये जितने भी कॉपी प्लान है, ये धीरे धीरे करके सब खत्म होने वाले हैं, सब खत्म होने वाले हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे नेट सर्फ की। तो नेट सर्फ में पहला मैंने आपको बताया डायरेक्ट सेलर्स, दूसरा जो है वो है कंज्यूमर, सॉरी दूसरा मैंने आपको बताया रिटेलर, तीसरा जो है वो है कंज्यूमर। जी हाँ, कोई कहता है कि नहीं मुझे इस कंपनी के यानी कि नेट सर्फ कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे लगे, किसी को ब्यूटी प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, किसी को एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट अच्छे लगे, किसी को जो है वो पर्सनल केयर प्रोडक्ट अच्छे लगे, किसी को ओरल केयर अच्छे लगे, किसी को हेल्थ केयर अच्छे लगे, है ना, रिजल्ट वाइज। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं मुझे सिर्फ आपके प्रोडक्ट अच्छे लगे और मुझे सिर्फ आपके प्रोडक्ट चाहिए, मुझे काम नहीं करना है आपके साथ में। पहले होता था ना हमारे साथ में कि अरे नहीं प्रोडक्ट तक ठीक है लेकिन ये गोला बनाने वाला काम हमसे नहीं होगा। आपने भी ऐसे बहुत बार सुना होगा। हमारी क्या गलती थी कि हम उसके पीछे पड़ जाते थे, लेकिन अब वो नहीं है।
अब वो चीज़ खत्म हो गई। अगर किसी व्यक्ति को जो है डायरेक्ट सेलिंग का कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, स्पेशली नेटसर्फ ने ये अभी अपने अंदर इंक्लूड किया ये चीज़ कि अगर किसी भी व्यक्ति को नेटसर्फ का कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वह सिर्फ और सिर्फ हमारा कंज्यूमर होगा, ना कि हमारा जो है वो डायरेक्ट सेलर होगा और ना ही हमारा रिटेलर होगा। उसके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई जोर ज़बरदस्ती। वैसे तो हमारे डायरेक्ट सेलर्स के ऊपर भी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, हमारे रिटेलर्स के ऊपर भी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन पहले जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में जो जोर ज़बरदस्ती होती थी कि नहीं, अगर आपको अपने सपने पूरे करने तो आपको करना ही होगा। और ये पेस्ट देखो, इस पेस्ट को जब आप करोगे तो इस पेस्ट में से निकलेगी मर्सिडीज। ऐसे बचकानी बातें करके जो डायरेक्ट सेलिंग में सपनों को बेचा जाता था, वो व्यापार और उन व्यापार करने वालों की वो सारी दुकानें अब बंद होने वाली है। आधों की हो चुकी है, आधे लाइन में खड़े हैं, ये मान लीजिए आप। तो डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटसर्फ हैज कंप्लीटली चेंज। नाउ इट्स योर टाइम कि आप कब डिसीजन ले रहे हैं अपनी जिंदगी को बदलने का, अपने आप को बदलने का, अपने पास्ट को बर्न करके अपना एक नया जो है वो जिंदगी शुरू करने का, अपने प्रेजेंट पर फोकस, अपने प्रेजेंट पर वर्क करके अपने फ्यूचर पर फोकस करने का। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।